शाबान का महीना चल रहा है। ये महीना आते ही ज़हन में कौन सा लफ्ज़ आता है? शबे बारात। ये शबे बारात क्या है? कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला जहन्नम की आग से लोगों को आजाद करता है। कहते हैं ये ऐसी रात है जिस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ करता है। और जैसे ही ये रात आती है, कोई रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई अपने मुर्दों के कब्र पे जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, कोई घर में कुरान पढ़ रहा है, मस्जिदों के ऊपर लाइटिंग की जा रही है, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, घरों में हलवे बनाए जा रहे हैं, किसी बुजुर्ग के नाम पे, किसी पीर के नाम पे नजरो न्याज भी चढ़ाई जा रही है, हलवों को चढ़ाया भी जा रहा है। और ये सब कुछ किसके नाम पे? दीन के नाम पे, शरीयत के नाम पे। ओ मेरे प्यारे भाइयों, माफ करना, इस्लाम में शबे बारात की कोई हकीकत नहीं है। 15 शाबान के बारे में कोई भी सही हदीस नहीं आई है। सिर्फ एक हदीस है जिसको अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है, और उस हदीस में सिर्फ इतना आया है कि 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला हर उस इंसान की मग़फ़िरत कर देता है जो शिर्क न करता हो, या जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए कीना कपट न हो। उस हदीस से सिर्फ इतना साबित होता है कि 15 शाबान की रात इंसान अपने आप को ऐसा बना के रखे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो और उसके दिल में किसी के लिए कीना कपट ना हो। अगर ये क्वालिटी उसके अंदर है तो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत ऑटोमेटिक उससे हासिल होगी। 15 शाबान का न तो रोजा साबित है और न उस रात की कोई इबादत साबित है, लेकिन आज बढ़ने से हो रहा है। अभी रजब का महीना गुजरा, रजब की 27 तारीख को हमारे बहुत सारे भाई 100 रकात नमाज पढ़ते हैं, और बाकायदा उस नमाज की फजीलत में हदीसें तक गढ़ी गई और लोग बयान करते हैं, और कोई पूछने वाला ये नहीं है कि तुम जो हदीस बयान कर रहे हो उसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी है कि वो सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे नौजवान भाइयों, वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते जब दीन के नाम पे कोई चीज शेयर किया करो, जब दीन के नाम पे कोई चीज फॉरवर्ड किया करो तो तहकीक कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो, उलमा से कांटेक्ट कर लिया करो कि वो हदीस है भी कि नहीं, वो कुरान की आयत है भी कि नहीं। अगर आपने नादानी में कोई गलत बात अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरे बारे में जानबूझ करके कोई गलत बात बोलेगा, जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी खतरनाक। तो शबे बारात की कोई हकीकत नहीं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में शबे कद्र की उतनी अहमियत नहीं थी शबे बारात की। रमजान का आखिरी अशरा आता है, ताक रातों में लोग उतनी इबादत नहीं करते जितनी 15 शाबान की रात में करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी करना है? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, और इबादत कैसे करना है? रसूल के तरीके पर करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके। तो अल्लाह का पहला हुक्म क्या है? अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। ये इतना बड़ा पाप है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि ज़िना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, चोरी भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है, किसी को कत्ल कर देना भी उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है। अगर कोई शिर्क करके मर गया और तौबा किए बगैर वो मर गया तो कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके मर जाएगा वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा, उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। शिर्क से अपने आप को बचाओ। ऐ पाकुड़ की सरजमीन पर और मोहनपुर की सरजमीन पर रहने वालों, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इलाके से ताल्लुक है आपका
आपके यहाँ कब्र परस्ती नहीं है, आपके यहाँ मजार परस्ती नहीं है, आपके यहाँ शिर्क नहीं हो रहा है। मगर माफ करना, आपके बच्चे जब गुवाहाटी में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब पूना में काम करने जा रहे हैं, आपके बच्चे जब जयपुर में काम करने जा रहे हैं, हो सकता है वहां गलत संगत मिल जाए, गलत माहौल मिल जाए, और आपका बच्चा जो गांव में रह करके कभी शिर्क नहीं करता था, वहां जाकर के कोई शिर्किया अमल करने लगे। इसलिए अपनी तौहीद की भी हिफाजत करना और अपने बच्चों की तौहीद की भी हिफाजत करना, अपने बच्चों को तौहीद का ऐसा पाठ पढ़ा देना। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहते हैं, जिनकी उम्र 8 साल या 10 साल की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ बच्चे, जब भी सवाल करना, जब भी मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, जब भी कोई चीज तलब करना, अल्लाह से तलब करना। और ऐ मेरे बच्चे, अगर सारी दुनिया मिल करके तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। सारी दुनिया मिलकर तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, लम यज़ुर्रु का तो नहीं पहुंचा सकती, इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, सिवाय उतना जितना अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा है। रुफ़ियतिल अक़लाम, जब सुफ़ अल्लाह की तकदीर का कलम उठा लिया गया, और तकदीर जिस कागज पे लिखी है वो कागज सूख चुका है, अब तकदीर में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा अल्लाह के प्यारे नबी 8-10 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को अकीदा सिखा। आज माफ करना, ये मदरसे जो चल रहे हैं, चाहे वो बनात के मदरसे हो, चाहे वो बरीन के मदरसे, इन मदरसों को चलाने के लिए आज जिम्मेदारों को पसीना आ रहा है। रमजान में मैं देखता हूँ ये बेचारे सुफरा हज़रात, मैं साउथ इंडिया में रहता हूँ, रमजान में मैंने देखा कि कड़ी धूप है, गर्मी का मौसम है, कड़ी धूप है, और ये बेचारे झोला उठा करके कभी इस दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी उस दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये ठोकरें न खाएं, ये सुफरा हज़रात अगर न जाएं तो ये मदरसे ये चलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमान सबसे छोटी नोट कहाँ के लिए निकालता है? मदरसे के लिए निकालता है। शादी में खर्च करने के लिए करोड़ों है मुसलमान के पास, फजूल खर्ची करने के लिए करोड़ों है, लेकिन मस्जिद और मदरसे में देने के लिए बड़ी मुश्किल से 5 की 10 की नोट निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे आपकी तौहीद और आपके रसूल का तरीका सिखाने के लिए आप आए हैं, और जब तक ये मदरसे कायम हैं और इन मदरसों में आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपकी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, इंशाअल्लाह उनकी बुनियाद मजबूत रहेगी। और जिस दिन ये मदरसे भी बंद हो गए तो माफ करना, आपके बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, ये सब तो बोलेंगे, और बोले, हमें कोई इस पर एतराज भी नहीं है, मगर आपके बच्चों को फिर तौहीद सिखाने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है।